वॉच है तुम्हारे पास? टाइम देखना, कितने बज गए हैं? नहीं, बहुत जल्दी किया आपने आके कि आप 11 बजे घर आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं क्यों गुस्सा होऊंगी? आज हम बाहर जाने वाले थे, अगर याद हो आपको तो। लेकिन नहीं, ये सब छोड़ो, मुझे नहीं जानना तुम्हारी मीटिंग थी या वट एवर द रीज़न वॉज। हम बाहर चल रहे हैं और अभी चल रहे हैं, और मैं ड्राइव करूँगी और तुम चुप करके बैठ जाना, समझ में आया? और जहाँ भी चल रहे तुम मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछोगे। मैंने अभी बोला ना, कोई सवाल नहीं। चुप, एकदम चुप। और आंखें बंद करो। मैंने कहा आंखें बंद करो। ये इसलिए बांध रही हूँ ताकि तुम अपनी आंखें पूरे रास्ते ना खोल सको। ऐसे ही हाथ पकड़ के मेरे साथ चलो। हाँ, मेरे पीछे पीछे बैठो अंदर। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर पहुँचने में भी आधा घंटा है, तो पट्टी तो तब तक नहीं खुलेगी। और तुम्हें भूख लगी है, मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफ़ी लाई। हाँ, तब तक तुम यही पी लो, बाकी खाना बाद में भी हम खा सकते हैं। अगर वहाँ जा रहे होते तो मैं तुम्हें ब्लाइंड फोल्ड क्यों करती? अच्छा, नहीं, ये किसी तरह की फन गेम नहीं है, शायद पनिशमेंट है ये तुम्हारी आज मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। तुमने जो सुबह प्रॉमिस किया था वो तुमने तोड़ दिया। एंड आई डू नॉट लाइक द मैन हु डोंट कीप देयर प्रॉमिसेस। इसीलिए ये पनिशमेंट है। क्या हुआ, चक्कर आ रहे हैं? और जाओ ऑफिस और रहो, करो ओवर टाइम, तो चक्कर तो आएंगे ही ना। छोड़ो, एक काम करो, तुम सो जाओ, वैसे भी टाइम है पहुंचने में। जब तक हम वहाँ पहुंचेंगे मैं तुम्हें उठा दूंगी, प्रॉमिस। मैं कॉफ़ी में कुछ भी मिलाना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया, तुमने मुझे जेलस किया, और अब क्या कर सकते हैं? आधे घंटे तो क्या, तुम 1 घंटे भी नहीं उठने वाले हो। मैंने हम दोनों के लिए एक बेस्ट घर पसंद किया है, जहाँ आसपास कोई भी ना हो हमें डिस्टर्ब करने वाला, जहाँ तुम्हारी आवाज़ें सिर्फ मुझे सुनाई दे और किसी और को नहीं। कितनी गहरी नींद में सो रहे हो। ये तुम्हारे बाल जब तुम्हारी आंखों पे पड़ते हैं ना, कितने सुंदर लगते हो, और सिर्फ मेरे लगते हो। फाइनली अब से सिर्फ तुम और मैं। अब बस एक फाइनल काम बचा है कि तुम्हें यहाँ से उठा के इस घर के अंदर लेके जाना है। और तुम इतने भारी दिख रहे हो, इन हील्स में तो ये काम नहीं हो पाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। पता नहीं आगे कैसे लेके जाऊं। अगर मैं इससे आगे लेके गई ना तो मैं तो खत्म हो जाऊंगी, लिटरली आई एम डन। लेकिन तुम्हें यहाँ पे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे बेबी को मैं इस फ्लोर पे कैसे छोड़ दूं? बस इस सोफे तक, उसके बाद नहीं, उसके बाद तुम खुद चलना। ओह, तो तुम उठ गए? अभी भी सर में दर्द हो रहा है? हिलना डुलना बंद करो, मैं तुम्हारा ब्लाइंड फोल्ड खोलती हूँ। तुम में इतनी एनर्जी नहीं है तो चुप करके लेट जाओ। हाँ, थोड़ी देर तो वीकनेस लगेगी ही ना, आफ्टर ऑल। हाँ, तो मिलाया मैंने।
ऐसे मत देखो, ये हमारा नया घर है और ये हमारा नया कमरा। पहले मैंने सोचा था तुम्हें सोफे पे छोड़ दूं, लेकिन फिर मुझे भी तो तुम्हारे साथ लेटना था, तुम्हारी बाहों में। तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए, समझे? एक तो इतने भारी हो, और दूसरी बात, अब से तुम्हारा बाहर जाना बंद। यू डोंट नीड दैट ऑफिस, दोज फ्रेंड्स और दैट वर्ल्ड। तुम्हारे पास मैं हूँ। और आज जो मैंने कैफे में देखा, उसके बाद तो तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे, ना ही मैं तुम्हें निकलने दूंगी। मैंने उसे देखा, हाँ, उसे देखा कि उसने तुम्हें कैसे छुआ, तुम्हारी आम को। वो तुम्हें ऐसे देख रही थी जैसे तुम कोई प्राइस हो। अगर अगली बार मुझे वो दिखी ना अपने उन हाथों से तुम्हें हाथ लगाते हुए, तो उसके पहले नाखून अलग कर दूंगी, फिर उसकी उंगलियां एक एक करके तोड़ दूंगी। वो भी तुम्हारे सामने करूंगी ना, और देन उसको जिंदा जला दूंगी। आखिर उसे भी तो पता चले मेरे प्यार को हाथ लगाने पर कितनी आग लगती है मुझ में। लेकिन शायद अगली बार ये हो ही ना, क्योंकि तुम्हें तो मैं इस घर से बाहर भेजने से रही। देखो कैसे कांप रहे हो। क्या तुम्हें एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि मेरी नजरें हर वक्त तुम पर रहती हैं? इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी आंखें फेरने की? ये आंखें सिर्फ मुझे देख सकती, और ये सिर्फ मेरी तस्वीर देखने के लिए। अगर दोबारा तुमने ये नजरें चुराई ना, तो मैं इन आंखों पर भी पट्टी बांध दूंगी। जो भी करूंगी मैं उस लड़के के साथ ही करूंगी। तुम्हें मैं कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी ये आंखें कितनी सुंदर लगती है। ये जो तुम्हारी डार्क ब्राउन आईज है ना, जब ये धूप में आती हैं तो कितनी सुंदर लगती है। पानी चाहिए? रुको। लो पियो। मैंने तुम्हारी हर फेवरेट चीज़ इस नए घर में भर दी है। तुम्हें बाहर की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें तुम्हें तो मैं अपने पास रखूंगी बंद करके। मैंने सारे कोड्स बदल दिए और तुम्हारा फ़ोन भी अब तक राख हो चुका होगा। तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? शायद हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे प्यार में। तुम्हें पता है मुझे कितनी जेलसी हुई उसे देख के। माना तुमने अपना हाथ हटा लिया था और तुम्हें वो नहीं पसंद, लेकिन उसने तुम्हें फिर भी छुआ ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उसके घर का पता निकलवा लिया है और मैं उसकी मौत बनकर जाऊंगी। सोचा है कभी जब मैं उसकी एक एक उंगली तोड़ूंगी तो क्या वो तुम्हें बचाने के लिए पुकारेगी? कितना मज़ा आएगा जब मैं उसे बताऊंगी कि तुम मेरे पास हो और तुम चाह कर भी उसे बचा नहीं सकते। और अगर तुमने उसे बचाने की कोशिश की या इस बात का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में आया, तो मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगी, जो कि मैं नहीं करना चाहती, लेकिन तुम मुझे मजबूर करते हो। हंस क्यों नहीं रहे? इतनी खुशी की बात है आज कि अब से सिर्फ तुम और मैं रहेंगे इस नए घर में। ये डर निकाल दो बेबी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उस बेकार सी दुनिया में वापस जाने दूंगी, वहाँ उस भीड़ में जहाँ कोई भी लड़की आकर तुम्हें छू सकती है? मैंने
तुम्हारे पूरे ऑफिस में कॉल करके तुम्हारा रेजिग्नेशन भेज दिया है। सबको लगता है हम वर्ल्ड टूर पर गए हैं, पर हमारा वर्ल्ड टूर तो बस यही है, ये 4 दीवारी और तुम पे मेरा हक। ऐसा लग रहा है जानकर कि अब दुनिया में किसी और को नहीं पता कि तुम कहाँ हो, सिर्फ मुझे पता है। मैं तुम्हें नहलाऊंगी, मैं तुम्हें खिलाऊंगी, और जब तुम थक जाओगे तो तुम मेरी गोदी में सो सकते हो। ये जो तुम्हारे होंठ कांप रहे हैं ना, इन पर सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। तुम इस घर में कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारा मन है। तुम चीखना चाहते हो तो तुम चीख भी सकते हो, क्योंकि इस घर की सारी वॉल्स साउंड प्रूफ है। भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने भागने की कोशिश की भी तो मैं तुम्हें आसानी से पकड़ सकती हूँ। इस घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास हैं और दूर दूर तक घने जंगल हैं, जंगली जानवर हैं, और अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें चेन से बांध दूंगी इसी बेड से, तुम्हारे पैरों को। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हें दर्द देना बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकती, वैसे मैं तुम्हें किसी और के साथ भी नहीं देख सकती। तो तुम मुझे मजबूर मत करना कुछ गलत करने के लिए। अब सुकून से सो जाओ मेरी जान। हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो। आज मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, क्योंकि तुम मुझसे गुस्सा हो ना। कल मैं तुम्हें बहुत अच्छे से मनाऊंगी। अभी तुम्हारा सर भी दर्द कर रहा होगा उस मेडिसिन से जो मैंने तुम्हें दी है। तो एक काम करो, सो जाओ मेरी जान। कल सुबह जब तुम उठोगे तो बाहर की दुनिया एक पुराने सपने की तरह ख़त्म हो चुकी होगी। यहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम्हारा ये नया सुंदर सा पिंजरा। गुड नाइट।